नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल केस एजुकेशन पॉइंट पर आप लोग के फिर से स्वागत है। तो आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए बिहार का मध्यकालीन इतिहास, जो कि आज का क्लास नंबर है 10। यानी कि मेरे विद्यार्थियों, इसके पहले जो हम वीडियो अपलोड किए थे वो आपको बताए थे शिशुनाग वंश के बारे में, काला अशोक के बारे में, जो कि आपको मध्यकालीन इतिहास के बारे में बता रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम जो वीडियो अपलोड किए हैं पिछला, उसमें शिशुनाग वंश, काला वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में बताए थे, और अशोक और शुंग वंश के बारे में बताए थे। तो आज मैं देखूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आज के होने वाला है कि बिहार में कण्व वंश, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त प्रथम और स्कंद गुप्त के बारे में हम देखेंगे आज का क्लास में, 10 नंबर क्लास में। तो हम जो लेकर आते हैं वीडियो वो वन लाइनर स्टेप बाय जो है वीडियो है, स्टेप बाय स्टेप वीडियो है। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग से हम इतना वादा करते हैं कि आप जितना भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो चलते हैं, सबसे पहले जो है प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि आपके हर एग्जाम, बिहार से रिलेटेड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आज को होने वाला है। तो मैं देखिए पहला प्रश्न जो लेकर आया हूँ, पहला जो है प्रश्न जो लेकर आया हूँ आपके लिए, और पहला पॉइंट जो लेकर आए हैं आपके लिए, वो लेकर आए हैं कण्व वंश राजवंश के बारे में, जो कि बिहार में कण्व जो है राजवंश के क्या महत्व था और क्या क्या देखने के लिए मिलता है, उसके प्रश्न की ओर हम चलेंगे। आप लोग से हम विनती करते हैं, आप लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर वीडियो को शेयर करना नहीं भूलते हैं। तो आपसे अगर वीडियो पसंद नहीं आता होगा तो हम तो बार बार रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि वीडियो पसंद नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करके बताइएगा कि अच्छा नहीं लगता है वीडियो। पर आपको न कमेंट करते हैं, न लाइक करते हैं, न शेयर करते हैं। इतना आपके लिए थोड़ा सा बनता है कि आप मेरे लिए इतना मेहनत कीजिए कि आप कमेंट जरूर कीजिए या लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखेंगे कण्व राजवंश के बारे में, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। यहाँ पर देखेंगे शुंग वंश, जो हम लोग जो आपको जो शुंग वंश जो है पिछले वीडियो में पढ़ाए थे, अशोक और शुंग वंश के जो वीडियो अपलोड किए थे 9 क्लास नंबर 9 में शुंग वंश पढ़ाए थे। अगर वो नहीं देखें तो जाकर वो देख लीजिएगा। तो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति के मंत्री वासुदेव ने इसकी जो है क्या उसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त करके जो है कण्व वंश की स्थापना कर दिया था। बहुत ही जो है रोचक वीडियो होने वाला आज के, तो प्रश्न जो है आज तक वीडियो जो है पूरा देखना न भूलिएगा। फिर बात करते हैं शुंग वंश के अंतिम जो शासक था देवभूति के मंत्री वासुदेव ने उसकी हत्या कर किसकी हत्या कर, शुंग वंश की हत्या कर सत्ता जो प्राप्त कर कण्व वंश की स्थापना कर दिया था। और कण्व वंश ने 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक शासन किया था। कितना? तो 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक जो है शासन किए थे। लगभग वो जो है 43 साल तक जो है शासन किए थे, और वासुदेव पाटलिपुत्र के कण्व वंश का प्रवर्तक बन गया था। तो बहुत ही रोचक वीडियो होने वाला है। तो आप वीडियो अगर बिहार बीपीएससी 67वां बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या बिहार अग्निशामक या जितने बिहार से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो आपको महत्वपूर्ण बनने वाला है और स्टेप बाय स्टेप प्रश्न हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप जो है आगे देखेंगे वैदिक धर्म के बारे में, कि वैदिक धर्म एक जो एवं सांस्कृतिक संरक्षण की जो परंपरा शुंगों ने अपना प्रारंभ की थी, उसे कण्व वंश ने जारी रखा था। इस वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो इस वंश का अंतिम जो सम्राट था वो था सुसीमी कण्व। अत्यंत अयोग्य और दुर्लभ था, और मगध क्षेत्र संकुचित होने के लगा, और कण्व वंश की साम्राज्य बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सीमित रह गया था। कहाँ तक रहा था? तो कण्व वंश का जो साम्राज्य था वो जो बिहार में पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सीमित रह गया था, और अनेक प्रांतों में अपनी जो है अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तत्पश्चात उसका पुत्र यानी कि कण्व वंश का पुत्र जो था, कण्व का जो है पुत्र था, और अंत में सुसीमी, जिसे सतवाहन वंश के प्रवर्तक सिमुक ने पदच्युत कर दिया था। किसे पदच्युत किया था? सतवाहन वंश का जो प्रवर्तक था सिमुक था, उसे जो है पदच्युत कर दिया, यानी उसे जो है सीट पर बैठा दिया था। और इस वंश का जो है 4 राजाओं ने 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक शासन किया था। तो चलें आगे देखेंगे गुप्त वंश की स्थापना के बारे में कि क्या है इनके बारे में। तो गुप्त वंश के बारे में देखेंगे तो गुप्त राजवंश की स्थापना महाराजा गुप्त ने लगभग जो है 275 ईस्वी में की थी। और एग्जाम में पूछता है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने किए थे? तो महाराजा गुप्त ने किए थे। और कब किए थे? तो 275 ईस्वी में किए थे। उनका प्रवर्तक है वास्तविक नाम श्रीगुप्त था, यानी कि गुप्त वंश, गुप्त का क्या नाम था? तो वास्तविक नाम तो श्रीगुप्त था, जो कि गुप्त अभिलेखों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त जो है प्रथम का पुत्र घटोत्कच था। कौन था? घटोत्कच था, जो किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त जो है प्रथम का पुत्र था।
आगे देखेंगे चंद्रगुप्त की जो है सिंहासनारोहण के अवसर पर 302 ईस्वी को गुप्त संवत भी कहा जाता है। क्या कहता है, तो सिंहासनारोहण को जो है अवसर पर 302 ईस्वी में हुआ था, सिंहासनारोहण अवसर हुआ था, उसमें गुप्त संवत को भी क्या कहता है, तो गुप्त संवत भी कहा जाता है। गुप्त संवत में कहा जाता है कि चीनी यात्री ह्वेंग सांग के अनुसार मगध के मृग मंदिर का निर्माण करवाया था तथा मंदिर के 24वें गांव जो है क्या, मंदिर के जो है 24वें गांव को अपना दान में दे दिया था। कितने दिया था, तो 24 को जो है 24वें गांव को जो है गांव को जो है दान में दे दिया था। किस में दिया था, तो मंदिर के सहयोग के लिए 24 गांव दान में दे दिया था। और आगे दिया गया है पॉइंट में कि श्रीगुप्त महाराजा की उपाधि सामंतों को प्रदान की जाती थी, अतः श्रीगुप्त किसी के अधीन शासक नहीं रहा था। आगे दिया गया, आगे बारे में दिया गया है घटोत्कच के बारे में कि घटोत्कच जो है श्रीगुप्त का पुत्र था। किसका पुत्र था, अक्सर एग्जाम में भी पूछ देता है कि घटोत्कच जो था वो किसका पुत्र था, तो श्रीगुप्त का पुत्र था, जो कि 270 ईसा पूर्व से लेकर 270 ईस्वी से लेकर यहाँ पर दिया गया है 370 ईस्वी से लेकर 320 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का शासन बना रहा। इसमें आपको जो है इसने भी यही ने आपको महाराजा की उपाधि धारण किया था। किसने किया था, तो इसने ही महाराजा का उपाधि धारण किया था। किसने किया था, आपको श्रीगुप्त ने महाराजा के घटोत्कच ने महाराजा के उपाधि धारण किया था। कब किया था, तो इसने जो है 270 ईस्वी से लेकर 320 ईस्वी तक जो है गुप्त साम्राज्य का शासन बना हुआ रहता था। और आगे दिया गया है चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कि यह जो है घटोत्कच का उत्तराधिकारी था। किसका था, तो चंद्रगुप्त प्रथम थे, वो जो है घटोत्कच के उत्तराधिकारी थे, जो कि 320 ईस्वी में शासन बना था। किस बना था, तो 320 ईस्वी में शासन बना था और शासक बना था। और चंद्रगुप्त जो है वंशावली में सबसे पहला शासक था, जो आपको प्रथम स्वतंत्र शासक था। क्या था, तो चंद्रगुप्त जो प्रथम था, चंद्रगुप्त जो गुप्त प्रथम जो था वो जो है गुप्त वंशावली में सबसे पहला शासक था, जो प्रथम स्वतंत्र शासक थे। यह विदेशी को विद्रोह द्वारा हटाकर शासन बनाया था, यानी जितने भी विदेश के जो लोग थे उसे जो विद्रोह कर वो जो अपना शासन बना लिया था। आगे दिया पॉइंट में कि जो है इसने ही नवीन संवत, जिसको हम जो है गुप्त संवत के नाम से जाने जाते हैं, इसने ही गुप्त संवत की स्थापना की थी। और इसने लिच्छवी वंश की राजकुमारी, किसे, तो लिच्छवी वंश की राजकुमारी देवी से विवाह संबंध स्थापित किया। और चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अक्सर जामे भी पूछता है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग के जो है कि किस काल को कहता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल को ही कहा जाता है। और इसने ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। अक्सर एग्जाम में भी पूछता है कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण किया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। और बाद में वे जो है लिच्छवी को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया और इसका शासन काल 320 ईस्वी से लेकर 350 ईस्वी तक रहा था। तो किसका रहा था, तो जो है लिच्छवी तक जो है चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल रहा था। और आगे दिया गया पुराणों तथा प्रयाग जो है प्रशस्ति से चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य के विस्तार के विषय में जानकारी मिलती है। आगे हम लोग पढ़ना है कि समुद्रगुप्त के बारे में, देखना है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद 350 ईस्वी में उसका पुत्र समुद्रगुप्त राजसिंहासन पर बैठा था। यानी कि चंद्रगुप्त का बेटा जो था वो कौन था, तो समुद्रगुप्त था, जो कि 350 ईस्वी के बाद जो है उसने जो है पुत्र जो है अपना जो है यही जो है अपना जो राज सिंहासन पर बैठ गया था। किसने बैठा था, तो समुद्रगुप्त बैठे थे। किसके बाद बैठे थे, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद वे समुद्रगुप्त बैठे थे। समुद्रगुप्त का जो है जन्म लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से गर्भ से हुआ था, जो कि संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास में महानतम शासकों के रूप में वह नामित किया जो है जाता था। और इन्हें जो है पराक्रम कहा जाता था। किसे कहता था, तो इन्हें जो क्या कहता था, पराक्रम कहा जाता था। और समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनैतिक एवं संस्कृति दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता था और इसी साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र बना दिया गया था। और आगे दिया पॉइंट में कि समुद्रगुप्त ने महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया था। किसने किया था, तो समुद्रगुप्त ने ही महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया था। और विंसेंट स्मिथ ने इन्हें नेपोलियन की उपाधि दिए थे। अगर ये भी पूछता है कि समुद्रगुप्त को जो है विंसेंट जो है चंद्रगुप्त को नेपोलियन की उपाधि किसने दिए थे, तो विंसेंट स्मिथ ने दिए थे। और आगे देखना है पॉइंट में कि समुद्रगुप्त एक जो है असाधारण सैनिक योग्यता वाला महान विजित सम्राट था। यह उच्च कोटि का विद्वान था तथा विद्या का उदार संरक्षक था, उसे हम कविराज भी कहते थे। किसे कहते थे, तो समुद्रगुप्त को हम कविराज भी कहते थे। और वह जो है महान गणितज्ञ क्या था, जो महान जो है संगीतज्ञ जो थे, यानी कि संगीत भी कहते थे, जिसे हम बिना वादन के शौक भी था, उन्हें जो है क्या था,
बिना बाधा का शौक था। इसने प्रसिद्ध बौद्ध जो है विद्वान वसुबंधु को भी अपने मंत्री नियुक्त किया था। किसने किया था? तो इसने इन्होंने भी बौद्ध विद्वान जो था वसुबंधु था उसे जो अपने मंत्री नियुक्त किया था। और आगे हम लोग देखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में पढ़ना है कि आगे पॉइंट में है कि चंद्रगुप्त द्वितीय है चंद्रगुप्त द्वितीय 385 ईस्वी में सिंहासन पर आसीन हुआ। वह समुद्रगुप्त के प्रधान जो है महर्षि दंत देवी से हुआ था। वह विक्रमादित्य के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध था। यानी कि भी एग्जाम में पूछ सकता है कि विक्रमादित्य के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने जो है प्रसिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ था और उन्होंने 385 ईस्वी से लेकर 495 ईस्वी तक जो है शासन किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं। अब जाके देखना है, हालांकि चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम अन्य नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे कि दिया गया है देव, देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि जो है किसके नाम जाने जाते हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है के नाम से जाने जाते हैं। और उसने ही विक्रयांक यानी कि विक्रमादित्य, परम भागवत आदि उपाधियों धारण की। उसने नागवंश जो है बाकाटक और कंदब राजवंश की साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। किसने किए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किए थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया था। किसने किया था? तो जो है नाग जो है राजकुमारी नागा के साथ जो है नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ शादी करके उन्होंने अपने एक जो है द्वितीय कैसे उसने जो है एक जो है कन्या प्रभावती पैदा हुआ था, जिसे बाकाटक को सहयोग पाने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री चंद्रगुप्त अपनी पुत्री प्रभावती को गुप्त का विवाह बाकाटक नरेश रुद्रसेन से द्वितीय से कर दिया था। यानी कि आप कोई भी पूछ देता है कि आपको जो है चंद्रगुप्त द्वितीय थे वो जो अपने पुत्री को जो है उसका नाम था प्रभावती, उनका विवाह किसके साथ किया था? तो बाकाटक नरेश के रुद्रसेन के साथ किया था। लेकिन किसने किस लिए किया था? तो वो जो है आपको जो है उसने प्रभावती गुप्त के सहयोग से गुजरात और कठियावाड़ की विजय प्राप्त करने के लिए ही शादी उसने किया था। और बाकाटक यहाँ पर देखना है, बाकाटक और गुप्तों की सम्मिलित शक्तियों से शकों का उन्मूलन किया और कदम राजवंश की शासन कुतुल जो है कर्नाटक में था। और आगे देखना है 6 नंबर में कि गुप्त जो है कुमार गुप्त प्रथम के बारे में कि इनका शासन कब से कब तक रहा था? तो 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक इनका जो है शासन काल रहा था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात 415 ईस्वी में उनका पुत्र राजकुमार गुप्त प्रथम सिंहासन पर बैठा और वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न सबसे बड़ा पुत्र था। तो किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। कौन था? तो कुमार गुप्त था। जबकि गोविंद गुप्त उसका छोटा भाई था। यानी कि कुमार गुप्त 2 भाई थे। कौन कौन थे? कुमार गुप्त और गोविंद गुप्त थे। यह जो है कुमार गुप्त के बसाड़, जिसे हम वैशाली के राजपाल से भी नाम जाते थे, यानी कि वैशाली के राजपाल से भी वो थे। आगे हम देखना है स्कंद गुप्त के बारे में। आपको जो है कुमार गुप्त के बाद कौन आता है? तो स्कंद गुप्त आता है। तो स्कंद गुप्त के बारे में देखना है कि कब से कब तक शासन किए थे। तो 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक किए थे। तब पुष्यमित्र के आक्रमण के समय ही गुप्त शासक जो है कुमार गुप्त प्रथम की 455 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। क्या हुई थी? तो आपको जो है पुष्यमित्र के आक्रमण जो हुआ था उसमें जो है कुमार गुप्त के मृत्यु हो गया था 455 ईस्वी में। उसके बाद जो है स्कंद गुप्त ने उसके जो है अपना जो है सीट जो है ग्रहण कर लिया था, यानी कि सिंहासन ग्रहण कर लिया था। उसकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र स्कंद गुप्त सिंहासन पर बैठा था और उसने सर्वप्रथम पुष्यमित्र का पराजित किया था और उस पर विजय प्राप्त कर लिया था। उसके बाद जो है क्या कहता था? तो उसका बेटा खुद जो है पुष्यमित्र को जो है पर विजय कर लिया था और उसने 12 वर्ष तक शासन किया था। और स्कंद गुप्त ने विक्रमादित्य, क्रमादित्य और आदि उपाधि की कही अभिलेख पर जो है स्कंद गुप्त को सक्रोपान की भी कहा जाता था। तो इतना ही हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के क्लास में कि स्कंद गुप्त आप लोग को बताए हैं और आगे बताए थे आपको कुमार गुप्त प्रथम के बारे में लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। सब एग्जाम के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम लोग पढ़ाए हैं, आज आपको क्लास लिए हैं। और समुद्रगुप्त के बारे में बताए हैं आप लोग को, और खटोचत के बारे में बताए हैं आप लोग को, और गुप्त वंश के शासक के बताए हैं आप लोग के, और यहाँ पर बताए हैं कर्ण वंश। तो यहाँ पर आपको इतना बेनिफिट देते हैं आपके लिए। अगर इसका PDF पाना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। आपका मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। आपका
सारा PDF के साथ साथ आपको जो है आपको वीडियो मिल जाएगा, जितना भी अब तक वीडियो किए अपलोड किए हैं। तो आपके 67वां BPSC की अगर तैयारी कर रहे होंगे, या बिहार दरोगा या बिहार पुलिस या बिहार अग्निशामक के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिहार से कोई भी रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो बिहार से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बिहार का मध्यकालीन इतिहास आपको होने वाला है। तो हम आपके लिए इतना ही लेकर आए हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। तो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।